रोड के पहले कैसी सुविधा थी? रोड बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं हुई, सारी यातायात अच्छी हो गई, रेलवे अच्छे हो गए, एयरपोर्ट वगैरह बन गए, रेल लाइन, राम मंदिर बने, और कितनी समस्याएं जो 370 की समस्या आई थी, आतंकवाद खत्म हुआ, पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते थे वो सारे समाप्त हुए। अच्छे आदमी है मैम, पढ़े लिखे हैं, देश को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। पढ़े लिखे से मतलब अनपढ़ कौन है? अनपढ़ तो मैम कह नहीं सकते, लेकिन काम करके दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, दिखता है वो जनता को। आज वो बंद है लेकिन कोई बात नहीं, जेल का जवाब तो वोट से ही देंगे हम। जी बिल्कुल, आज आपने बहुत अच्छी बात कही। जगह जगह पढ़ने को भी मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है कि जेल का जवाब जनता देगी वोट से। बिल्कुल। तो ये कहाँ तक जनता केजरीवाल जी के साथ है? मैम पूरी हद तक 100% का जोर लगाएंगे। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। देखो, सबको जो गरीब लोग हैं उनको भी सबको घर दे रही है, हर चीज़, हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जहाँ जहाँ पानी नहीं था वहाँ तक पानी भी पहुँचा है। क्योंकि जैसे हमारे महावीर एनक्लेव था जहाँ मैं पहले रहती थी, वहाँ पे पानी की बिल्कुल फैसिलिटी नहीं थी, तो टैंकर से हट के हर किसी के घर में पानी की फैसिलिटी वगैरह प्रॉपर हर चीज़ आई है। हाँ जी, और सेफ्टी भी है, लेडीज़ की सेफ्टी भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी प्रोवाइड हुआ ही है। मेट्रो के काम हो रहे हैं, बहुत चीज़ जो कुछ नहीं था, ये फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दिल्ली पहले क्या था और अब क्या हो? 90 से 100% से ज़्यादा कह सकते हैं। उनका दावा है इस बार 400 पार, 500 पार होनी चाहिए मेरी तरफ से तो जी। तो आपका पक्का दावा है दिल्ली उनका पूरा साथ के साथ। उनकी वाइफ देखो ना, आप सड़कों पर रैलियां कर रही हैं। एक लेडीज़ होते अपने पति को बचाने के चक्कर में नहीं है वो तो आएंगे, वो तो बिल्कुल शरीफ नागरिक हैं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी हैं, तो बस वो आएंगे और उन्हीं को वोट देंगे हम। अच्छा, मोदी जी से क्या शिकायत है? बीजेपी तो उनकी नहीं है, बाकी ठीक है, अपनी जगह मोदी जी बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी दिल्ली में मुख्यमंत्री आपकी वोट केजरीवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका सनसनी रिपोर्टर में। आपके साथ मैं संगीता वर्मा। इस समय हम मौजूद है राजधानी दिल्ली में। 25 मई से दिल्ली में वोटिंग शुरू हो जाएंगी। जनता को अपना प्रधानमंत्री चुनने का अवसर मिलेगा अपने कीमती वोट के ज़रिए। तो आइए जानते हैं जनता से जनता के मन की बात। आखिर किस सरकार के हाथ में देना चाहती है वो देश की कमान? आइए करते हैं बात जनता से। क्या नाम है सर आपका? रमेश चंद। अच्छा सर, ये बताइए 25 तारीख से दिल्ली में वोटिंग शुरू है, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको आप देखना चाहेंगे? मोदी। ऐसा क्यों? बस किन योजनाओं का फायदा मिला है जनता के लिए? फिर में नजर नहीं आ रहा अभी कोई। ऑप्शन में ही नजर आ रहा है। हाँ, तो आप मोदी जी को चाहेंगे? शुरू है। हाँ जी, तो आप एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते किसको वोट देंगे? बीजेपी को। ऐसा क्यों? समझ मेरे बीजेपी आती है। किन योजनाओं का आपको फायदा होगा? कोई योजना का फायदा ना है, ना होता, ना होगा, फिर भी बीजेपी? फिर भी बीजेपी। तो कोई एक कारण तो आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं करा, ना करते हैं। हाँ, कोई भी सही नहीं है कोई भी, मतलब कोई भी सरकार से? इनमें से भी। आम आदमी पार्टी में से कोई सा भी इंसान सही नहीं है। और मोदी सरकार? बीजेपी के सब ठीक हैं, सब ठीक है। सब ठीक हैं। चलो, तो आपका पूरा दावा है? आज तक वोट बीजेपी को दिया है, वो आगे भी देते रहेंगे। क्या लगता है इस बार 400 पार का दावा होगा पूरा? 500 पार जाएगी। 500 पार? 500 पार। क्या नाम है सर आप? लोकेश। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अपना जॉब करता हूँ। 25 मई से दिल्ली में वोटिंग शुरू है, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? विकास कार्य देख लो आप, रोड के पहले कैसी सुविधा थी, रोड बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं हुई, सारी यातायात अच्छी हो गई, रेलवे अच्छे हो गए, एयरपोर्ट वगैरह बन गए, रेल लाइन, राम मंदिर बने, और कितनी समस्याएं जो 370 की समस्या आई थी, आतंकवाद खत्म हुआ, पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते थे वो सारे समाप्त हुए। जो वादे उन्होंने किए थे पिछले प्रधानमंत्री बनने के समय पे, आपको लगता है वो खरे उतरे हैं? बहुत बढ़िया, 100 आगे उतरेंगे और ज़्यादा। जनता कितने सपोर्ट में होगी? 90 से 100% से ज़्यादा कह सकते हैं। उनका दावा है इस बार 400 पार, 500 पार होनी चाहिए मेरी तरफ से तो जी। तो आपका पक्का दावा है दिल्ली उनका पूरा साथ के साथ, सब साथ के साथ। आप बताइए, आप क्यों आप दिल्ली में रहते हैं? जब जनता एक खुजली वाले के समर्थन में वो कम से कम फेस तो कर रहे हैं जिसके भी साथ है, आप तो फेस भी नहीं कर रहे हो। नहीं, कब करोगे? 25 के बाद करोगे आप? हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार जी। मैम 25 मई से दिल्ली में वोटिंग शुरू है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी जनता सरकार आनी चाहिए? जनता के लिए क्या बेनिफिट होने चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस्ट
फिर भी किन योजनाओं का आपको फायदा मिला है, क्या जनता को उनसे सहूलियत मिली है, कुछ बताइए आप। देखिए सहूलियत से क्या है, देश के लिए बहुत अच्छे हैं मोदी जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, तो मुझे लगता है कि बीजेपी। मैं ड्राइवर हूँ। आप डीटीसी में ड्राइवर हैं? हाँ जी। कितने समय से चला रहे हैं? 10 साल से जी। 10 साल से चला रहे हैं। जी। अच्छा, 25 मई से दिल्ली में वोटिंग शुरू हो जाएंगी लोकसभा चुनाव के लिए, तो ये बताइए आप प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना है? यही सरकार रिपीट करना चाहेंगे मैम, और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ दरअसल में। मतलब मोदी सरकार? जी हाँ, जो भी है सरकार फिलहाल उसी को रिपीट कराएंगे। थोड़ा बताएंगे कि मतलब ऐसा क्यों? नहीं, कई चीज़ें मैम जिसके ऊपर देना चाहेंगे वोट हम। जैसे कि सिक्योरिटी का मान लो, और भी कई चीज़ें, उज्ज्वला गैस योजना या और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिस तरह की, तो उस वजह से और भी बहुत चीज़ें जो सुविधाएं दी उन्होंने किसानों के लिए। जो घर वाले हैं जो हमारे गांव में, जहाँ से सबको ये सम्मान राशि मिल रही है 3-3 हज़ार रुपये, जो हमारे माँ बाप हैं जो गाँव में रहते हैं उनको, तो जो उन्होंने दावे किए थे, क्या वो अपने दावों पे खरे उतरे थे? हाँ ज़्यादातर अब तक उतरे हैं? हाँ 70-80% उतरे हैं। जनता संतुष्ट है अब तक की? शायद होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। क्या लगता है, बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है 400 पार। नमकीन की रेडी लगाते हैं, क्या करते हो? बेलपूरी की नमकीन की रेडी। अच्छा, ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू हैं, आपको पता है, और 25 मई से दिल्ली में वोटिंग शुरू हो जाएंगी, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? मोदी जी ऐसा क्यों? सही काम करते हैं। मतलब बताइए कि इन कामों से आप इतने प्रेरित हैं जो कि आप मोदी जी को देखना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो मैडम गुंडा राज खत्म है, बदमाशों का लुच्चा चोर सब जो चलता है भटकता खत्म है, तब अच्छा काम हो रहा है। गरीबों को 5 किलो राशन हर महीने मिल रहा है, और क्या चाहिए। वो अपने किए गए दावों पे खरे उतरे हैं? बिल्कुल सही। मतलब गरीब जनता, अमीर जनता, जो भी है, संतुष्ट है जनता उनके? बिल्कुल हाँ जी, सही बिल्कुल। गुड इवनिंग, आपका नाम? सरोज नेगी। अच्छा मैम, आप ये बताइए, लोकसभा चुनाव करीब है, दिल्ली में वोटिंग 25 मई से शुरू है, हाँ जी। तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहोगे? मोदी जी का, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम करे, जैसे कि लोगों भाई कितना मतलब वो करा उन्होंने, लोगों के लिए काम लाए, बाहर जाते हैं, काम लाते हैं लोगों के लिए, और बहुत कुछ उन्होंने किया है, मतलब इसलिए तो जनता उनके किए गए कार्यों से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। तो उनका जो दावा है इस बार 400 पार, वो होगा पूरा? बिल्कुल होगा। हो गई जी 8 साल। 8 साल से घर परिवार आपका इसके आपके रोजगार से चल जाता है? हाँ जी, चली जाता है जब। अच्छा, ये बताइए, 25 मई से दिल्ली में वोटिंग शुरू है, जी बताओ। किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बस। नाम क्या है सर आपका? अमित। सर, 25 मई से दिल्ली में वोटिंग शुरू है, यस यस यस। तो आप क्या चाहेंगे, कौन सी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल जी की। ऐसा क्यों? अच्छे आदमी है मैम, पढ़े लिखे हैं, देश को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। पढ़े लिखे से मतलब अनपढ़ कौन है? अनपढ़ तो मैम कह नहीं सकते, लेकिन काम करके दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, दिखता है वो जनता को। आज वो बंद है, लेकिन कोई बात नहीं, जेल का जवाब तो वोट से ही देंगे हम। जी बिल्कुल, आज आपने बहुत अच्छी बात कही, जगह जगह पढ़ने को भी मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है कि जेल का जवाब जनता देगी वोट से। बिल्कुल। तो ये कहाँ तक जनता केजरीवाल जी के साथ है? मैम पूरी हद तक 100% का जोर लगाएंगे। उनकी वाइफ देखो ना, आप सड़कों पर रैलियां कर रही हैं, एक लेडीज़ होते अपने पति को बचाने के चक्कर में नहीं है वो तो आएंगे, वो तो बिल्कुल शरीफ नागरिक हैं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी हैं, तो बस वो आएंगे और उन्हीं को वोट देंगे हम। अच्छा, मोदी जी से क्या शिकायत है? नहीं, बीजेपी शिकायत तो उनकी नहीं है, बाकी ठीक है, अपनी जगह मोदी जी बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी दिल्ली में मुख्यमंत्री आपकी वोट? केजरीवाल। मैम आपका? मैम मेरा नाम कनिका है। आप इस शॉप पे काम करते हो? हमारी खुद की है। अच्छा मैम, ये बताइए, 25 मई से दिल्ली में वोटिंग शुरू है, हाँ जी हाँ जी। और सबको अपनी कीमती वोट से प्रधानमंत्री को चुनने का मौका मिलेगा, किसको वोट देना चाहिए? बीजेपी को ही जाएगा वोट तो। मतलब किस वजह से, क्या आप उनके काम कि देखो, सहमत, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, देखो सबको, जो गरीब लोग हैं उनको भी सबको घर दे रही है, हर चीज़, हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जहाँ जहाँ पानी नहीं था वहाँ तक पानी भी पहुँचा है, क्योंकि जैसे हमारे महावीर एनक्लेव था जहाँ मैं पहले रहती थी, वहाँ पे पानी की बिल्कुल फैसिलिटी नहीं थी, तो टैंकर से हट के हर किसी के घर में पानी की फैसिलिटी वगैरह प्रॉपर हर चीज़ आई है। हाँ जी, और सेफ्टी भी है, लेडीज़ की सेफ्टी भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी प्रोवाइड हुआ ही है। मेट्रो के काम हो रहे हैं, बहुत चीज़, जो कुछ नहीं था, ये फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दिल्ली पहले क्या था और अब क्या हो गया।
मतलब आपका कीमती वोट जाएगा बीजेपी से। हाँ जी। चाहे बीजेपी आए चाहे केजरीवाल जी आए, मतलब सभी जो है गरीब लोगों को उनको राशन भी, उनको पैसा भी, सब कुछ उनको ही देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए कोई भी सरकार कुछ नहीं करती है। इसके खिलाफ तो हम बिल्कुल, मतलब हमें अच्छा नहीं लगा। मिडिल क्या चाहती हैं आपकी अपनी मिडिल क्लास के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, उनके लिए भी। अब जैसे सभी को तो मतलब वो नहीं मिलता, ये सभी की तो मतलब पेंशन नहीं है, और सभी की मतलब ये वो नहीं करा सकते, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है सभी लोग नहीं करा सकते। मिडिल क्लास के लोग कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करा सकते हैं, तो उनके जैसे हेल्थ के लिए उनके कुछ होना चाहिए। जैसे अब आयुष्मान कार्ड है, बोलते हैं वो आयुष्मान कार्ड तो बने, हम लोगों को तो नहीं बने हुए, और जिनके बने हुए तो कहते हैं हमें तो उसका बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपको सहूलियत चाहिए कि मिडिल क्लास के लिए भी सरकार जरूर कुछ करे। जरूर कुछ करे। जरूर आपका मैसेज जनता के जो मैसेज होगा वो जरूर हम सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि आप ध्यान में रखें। संध्या, क्या करते हैं? HR, कहाँ पर? MNC में। ओके मैम, 25 मई से दिल्ली में वोटिंग शुरू। यस, प्रधानमंत्री के रूप में किसका फेस देखना चाहेंगे आप? मोदी जी का। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे डेवलपमेंट, डिजिटल सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने किया है, तो आई थिंक कि वो बहुत बेस्ट है हमारे एज अ PM आई गेस। तो इस बार 400 पार का जो दावा है आपके हिसाब से क्या वो पूरा होगा? मुझे लगता है कि बिल्कुल पूरा होगा वो, कहीं से मतलब 400 से 390 भी नहीं होने वाला, वो 400 से पार ही होगा। आपका पूरा दावा है? मेरा पूरा। प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहोगे? मोदी ठीक है हमारे लिए तो अभी। मोदी ठीक है आपके लिए अभी। किन सहूलियत, किन योजनाओं का फ़ायदा मिला है आपको, थोड़ा बताएंगे आप? देखो बड़े लेवल पे तो काफ़ी अच्छा काम कर रखा है मोदी जी ने, जो कभी कांग्रेस ने नहीं करा। अभी जैसे सुविधा की देखी जाए तो काफ़ी सुविधा है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। बाकी आगे का कुछ कह नहीं सकते। जितने भी वोटर हैं तकरीबन दिल्ली का जितना भी मुझे मालूम है मोदी जाएगा सारा। अच्छा, पक्का यकीन है आपको कि दिल्ली की जनता जितना मोदी के साथ है? लोकसभा चुनाव को लेकर तो किसका चेहरा देखना है, प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहिए? मोदी जाएगा, मोदी का नंबर है सब कुछ। और क्या, जो दिल्ली के लिए तो बाकी लोकल में तो वो ठीक है केजरीवाल, बाकी देश के लिए तो मोदी ठीक है। अच्छा, केजरीवाल ठीक है, बाकी देश के लिए ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसको? प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी। मोदी के रूप में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्यों? मोदी जी इसलिए कि मोदी जी ने बहुत सारे काम कराए हैं, जैसे राम मंदिर और J&K में धारा 357 हटाई है, और भी बहुत सारे काम कराए हैं। गरीबों के लिए क्या करवाया? देखो पहले तो नीचे जो है ग्राउंड लेवल पे भी रिजल्ट आएंगे। पहले तो पूरा जो नक्शा बिगड़ा हुआ था धीरे धीरे साफ होगा सब कुछ। कितना करप्शन था, धीरे धीरे करप्शन हट रहा है, तो ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। मोदी जी के पीछे आगे पीछे कौन है, किसके लिए जोड़ेंगे, किसके लिए करेंगे? ना वो परिवारवाद में है, ना कहीं पर भी है कहीं पर। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं है। मोदी सर। मैडम, मैं प्रधानमंत्री के रूप में तो सिर्फ अपने चाय वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा देखना चाहता हूँ। एक सच्चे परम भक्त हैं, ये देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और बाकी ये लोग जो है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पक्के देशभक्त है। इन्हें अपनी माँ के लिए एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है, वो बेचारे। किसने? मोदी जी ने। आज तक उस माँ को मकान नहीं बना के दिया। ऐसे सच्चे भक्त देश में नहीं मिलेंगे, मोदी जी को ही बनाएंगे जी। तो आपका कहना है कि इस बार जो 400 पार का दावा है वो पूरा होगा? 101% 400 प्लस जाएगी। 425 सीटें जानी है, 101%। कोई इसको काट नहीं सकता। चाहे वोटिंग कम पड़े, वोटिंग का परसेंटेज 6-7% कम पड़ रहा है, लेकिन दावा है। मैं अभी यूपी, अपना मेरा यूपी घर है, मैं यूपी में 6 दिन लगा के आया हूँ। वोटिंग 6-7% कम है, लेकिन सारा वोट बीजेपी को जा रहा है झड़ के। वोटिंग की कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 7% हो, 10% भी कम होए, लेकिन हिंदू का वोट हिंदू को ही जाएगा।